नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक लोकप्रिय आसन सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है बद्ध कोणासन, और आप लोग उसको तितली आसन के नाम से जानते हैं। तो पहले मैं आपको उस आसन की करने की विधि बताऊंगा, फिर उसके बाद लाभ के विषय में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करने के लिए पहले आप दंडासन में बैठ जाइएगा इस तरह से, और स्पाइन आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप बिल्कुल सीधे बैठने चाहिए। जैसे मैंने पश्चिमोत्तानासन में बताया था कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधे नहीं होती है तो आप ब्लॉक का या कुशन का या फिर तकिए का सहारा लेकर अपने हिप्स के नीचे इस तरह से रख लेंगे, जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए। और फिर सबसे पहले हम करेंगे हाफ बटरफ्लाई एक्सरसाइज। मुझे ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ब्लॉक को हटा देता हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों को ज़रूरत होगी ब्लॉक को लगाकर या फिर कुशन को लगाकर बैठिएगा। सबसे पहले हम करेंगे हाफ बटरफ्लाई एक्सरसाइज। पहले राइट लेग को बेंड कर लीजिएगा। अगर आप राइट लेग को बेंड करके यहाँ तक थाई तक ला सकते हैं तो लेके आएंगे। अंदर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक रखिएगा। अगर आप यहाँ भी नहीं रख सकते हैं तो आप नी के पास भी रख सकते हैं। नी के पास रख के फिर यहाँ जैसी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, कोशिश करेंगे कि हम यहाँ तक आए। अगर यहाँ तक नहीं आ सकते हैं तो आप यहाँ भी रख के कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से पहले ऊपर जाना है, नीचे लेके जाना है। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हो नीचे। इसी तरह से कीजिएगा। धीमे धीमे इसको सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हो नीचे। इसको 30 से 40 बार कीजिएगा। उससे इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपकी ये मसल्स और ये जॉइंट जो हिप जॉइंट है वो खुल जाएगा। ये मसल्स आपकी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। 30 से 40 बार करने के बाद इस राइट लेग को खोल दीजिए, सीधा कर लीजिए। फिर बाएं पैर से इसी एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 30 से 40 बार। और इसको फास्ट भी कर सकते हैं, बिना सांस के मूवमेंट के, इस तरह से ऐसे। और जितना तेज कर सकते हैं नीचे की तरफ जमीन पे उसको ऐसे करके मारेंगे। ठीक। फिर उसके बाद 30 से 40 बार करने के बाद फिर हम दोनों पैरों को ऐसे मिला लेंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। स्लो कर रहे हैं तो सांस लेते ऊपर और सांस छोड़ते नीचे, और तेज कर रहे हैं तो सांस लेने की जरूरत नहीं है। और इसको थाइस को जमीन पर पटकेंगे। ठीक है। तो ये था बटरफ्लाई एक्सरसाइज। अब हम आसन करेंगे बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन के लिए आपने ये अपनी सोल को खोल दिया और नीज को नीचे की तरफ प्रेस करके, जितना ज़्यादा ज़मीन की तरफ जाएगी वो बेटर है, ज़मीन तक लेके जाएंगे। और इस तरह से स्पाइन को सीधा करके, चेस्ट को एक्सपैंड करके, और बिल्कुल नेक सीधी। ये है बद्ध कोणासन। इसमें बैठना है सीधा स्पाइन करके। कुछ दिनों तक हम इसी पोजीशन में बैठेंगे। फिर हल्के हल्के हमने बॉडी को आगे बेंड करना है। ध्यान रखिएगा, अपने चेस्ट को पूरी तरह एक्सपैंड करेंगे और कोई तनाव नहीं होगा। आनंद के साथ नीज को, घुटनों को अपने ज़मीन की तरफ बराबर प्रेस करके रखेंगे। और हल्के 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 सांस छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। ध्यान रखिए और कि मूल बंद भी लगा सकते हैं, इसके साथ साथ उड़ियान बंद भी लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए पहले अपने माथे को ज़मीन पर रखेंगे और कुछ दिनों तक माथे को नीचे रख के प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद अपने नाक को रखेंगे ज़मीन पर। कुछ दिनों तक नाक को रख के ज़मीन पर प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद चिन को, अपनी थोड़ी को ज़मीन पर रखेंगे। कुछ दिनों तक थोड़ी को रख के प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हम 30 से लेकर 1 मिनट तक आसन को मेंटेन करेंगे और फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। ठीक है। तो ये था बद्ध कोणासन। अब आसन और एक्सरसाइज में फर्क होता है। जो हम इस तरह से कर रहे थे वो एक्सरसाइज का फॉर्म है, और जब हम इसमें मेंटेन रुके हुए थे, होल्ड करके रखा हुआ था आसन में, किसी पोजीशन में बने हुए थे लगातार बिना हिले डुले,
वो आसन कहलाता है। क्योंकि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्थिरम सुखम आसनम, जिस स्थिति में हम स्थिर होते हैं और सुख पूर्वक होते हैं उसको आसन कहते हैं। और जब मूवमेंट हो रहा है तो वो एक्सरसाइज होती है। तो जो लोग तितली आसन को इस तरह से करते हैं वो तितली एक्सरसाइज है, और जो लोग बने रहते हैं, मेंटेन करते हैं, वो तितली आसन है या फिर बद्ध कोणासन है। आप समझ गए होंगे। तो लेकिन एक्सरसाइज से ज़्यादा फायदा आसन से मिलते हैं। अगर आपके जॉइंट्स स्टिफ है, आपकी बॉडी स्टिफ है, ये आप बिल्कुल इस आसन को नहीं बना पाते हैं, तो शुरू में आप इन एक्सरसाइजों को कीजिएगा। ये ज़रूरी है, ये हेल्पफुल है, आपको मदद करेगा आसन बनाने में। बट आसन फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद आसन बनाना शुरू कीजिएगा, आसन की प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ी देर पहले अपनी वार्मिंग कर ली एक्सरसाइज, बटरफ्लाई एक्सरसाइज, उसके बाद आसन बनाइए। तो ये था इसकी प्रैक्टिस। चलिए अब बात करते हैं इसके फायदों की। माना जाता है कि कॉबलर्स को यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित बीमारियां ना के बराबर होती हैं, क्योंकि वे लोग पूरे दिन भर इसी आसन में बैठकर अपना काम करते हैं। इस आसन से किडनी, प्रोस्टेट और यूरिनरी ब्लैडर हेल्दी होता है। वेरिकोस वेन की समस्या ठीक होती है। शैटिका पेन में भी आराम मिलता है। हर्निया की बीमारी से ये आसन बचाता है। यदि रोज इस आसन का अभ्यास किया जाए तो ये आसन टेस्टिकल्स के भारीपन और पेन को ठीक करता है, हिप जॉइंट्स को खोलता है, आपके ग्राइंस को ओपन करता है, थाइस को फ्लेक्सिबल बनाता है, थाइस की चर्बी को कम करता है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम में बहुत ही इफेक्टिव है। पेट की चर्बी को भी कम करता है, हिप्स की चर्बी को कम करता है। डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। फीमेल की समस्याओं के लिए ये आसन वरदान है। अनियमित मासिक धर्म को नियमित करता है। मासिक धर्म के समय जो पेन होता है वो भी ठीक करता है। ओवरी की समस्या को ठीक करता है, ओवरी को हेल्दी बनाता है, यूट्रस को हेल्दी बनाता है, और पीसीओडी जैसी समस्या को ये पूरी तरह ठीक करता है। प्रेगनेंसी के दौरान यदि महिलाएं इस आसन का रोज नियमित रूप से 2 से 3 मिनट तक अभ्यास करें तो डिलीवरी के समय उनको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा और डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। तो चलिए, ये तो था आसनों के फायदे। अब बात करते हैं किन लोगों को इस आसन को नहीं करना चाहिए। जिनको घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन है वे लोग इस आसन का अभ्यास ना करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो यूज़फुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।